हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऑजिबल नाम के स्मार्ट सीक्रेट एजेंट की है। ऑजिबल एक बहुत ही स्मार्ट एजेंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन एजेंट जैसा फिज़िक वाइज वो बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि वो एक शॉर्ट हाइट का और फैट पर्सनालिटी का बंदा था। यानी बॉडी उसकी फ़ैट थी। और आमतौर पे आप जानते हैं कि एजेंट्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम, बट वो फिज़िक वाइज ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। फाउलर नाम का एक यंग राइटर था जो ऑजिबल के बारे में कुछ लिखना चाहता था, और इसीलिए एक शाम वो ऑजिबल के साथ स्पेंड करता है। लेकिन काफ़ी देर तक वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहता है, क्योंकि उसे ऑजिबल में सीक्रेट एजेंट जैसा कोई गुण, कोई क्वालिटी दिखाई ही नहीं देती। जब वो ऑजिबल के साथ उसके होटल रूम में लौट के आते हैं तो वो देखते हैं रूम जैसे ही वो ओपन करता है तो देखता है सामने एक मैक्स नाम का दूसरा एजेंट उनके कमरे में मौजूद है, और वो अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल उसने ऑजिबल की तरफ तान रखी थी। वो उनके रूम में इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि ऑजिबल को उस रात एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है किसी नई मिसाइल्स के बारे में। मैक्स ऑजिबल को धमकी देता है कि अगर तुमने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अपनी और उस राइटर की जान बचाने के लिए और साथ साथ ऑजिबल को उस मिसाइल्स की रिपोर्ट भी सीक्रेट रखनी थी, इसलिए वो अपने दिमाग में एक कहानी बुनता है और मैक्स से कहता है कि उसके कमरे में एक नीचे विंडो के बाहर एक बालकनी है, यानी उसके कमरे के जो विंडो है उसके नीचे एक बालकनी है जिससे चढ़ के कोई भी ऊपर आ सकता है, कोई भी उसके कमरे में घुस सकता है। और वो मैक्स से कहता है शायद तुम भी यहीं से घुसे होंगे, जबकि फैक्ट ये है कि विंडो के नीचे कोई बालकनी थी ही नहीं। उसका रूम 6th फ्लोर पर था, और अगर कोई विंडो से चढ़ने की कोशिश करता तो डेफिनेटली वो नीचे गिरकर मर जाता, क्योंकि उसके लिए कोई सपोर्ट वहाँ मौजूद नहीं थी। अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। ऑजिबल ये प्रिटेंड करता है कि बाहर लोकल पुलिस आई हुई है, जिसे उसने अपनी रिपोर्ट की सेफ्टी के लिए वहाँ बुलाया था, और वो रिपोर्ट जो उसे आज मिलने वाली है वो एकदम सीक्रेट रिपोर्ट है, और इसीलिए पुलिस की उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया है। दरवाज़ा बार बार नॉक होता है। इस बात पर मैक्स नाराज़ होता है और वो ऑजिबल से कहता है कि ठीक है, जब तक पुलिस नहीं चले जाती मैं तुम्हारी बालकनी के जो विंडो के बाहर जो बालकनी है मैं उसमें वेट करता हूँ। वो ये डिसाइड करता है कि वो बाहर ही बालकनी में वेट करेगा जब तक कि पुलिस चले नहीं जाती, और ऑजिबल को कहता है कि तुम ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना। वो उसको बालकनी में खड़े होकर वेट करने की बात कर रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन उसने ऑजिबल से सुना था, और वो कहता है कि पुलिस के जाने तक मैं वहीं इंतज़ार करता रहूँगा, और बगैर बाहर जांच किए वो विंडो के बाहर नॉब घुमा के बाहर स्टेप रखता है, और बगैर कोई सपोर्ट होने के कारण नीचे गिरकर मर जाता है। दरवाज़ा खोलने पर एक वेटर ड्रिंक्स लेकर अंदर आता है। ये देखकर जो राइटर है वो हैरान होता है और पूछता है कि ये तो पुलिस नहीं है। वो कहता है तो ऑजिबल कहता है कि नहीं, पुलिस नहीं है, ये तो वेटर है, और इसको मैंने ये ड्रिंक्स लाने के लिए जब मैं अपने रूम में आ रहा था तो नीचे ही मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था होटल में एंटर होते ही कि ये ड्रिंक्स वो मेरे रूम में पहुंचा दे, इसलिए ये ड्रिंक्स पहुंचाने आया है। और फिर वो कहता है, जब राइटर पूछता है कि ये जो मैक्स है ये तो बाहर वेट कर रहा होगा, तो वो कहता है नहीं, वो वापस लौट के नहीं आएगा क्योंकि बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। और इस तरह से ये स्मार्ट एजेंट बगैर किसी वेपन या ब्लड शेड किए उसने अपने एनिमी को मार गिराया। तो ये उसकी विट्स का बहुत बड़ा प्रूव है। तो स्टूडेंट्स, ये थी समरी आपके चैप्टर की। आई होप आपको ये समरी पूरी समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।